नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। कहीं आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 8182 तो नहीं है? अगर है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अभी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 8182 क्या है, क्योंकि इसे तो अपोजिट कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है और ऐसे कॉम्बिनेशन आने पे उसको सक्सेस कहीं मिलती नहीं है। उसकी मैरिड लाइफ तबाह रहती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ तबाह रहती है, ओवरऑल उसकी लाइफ ही बिगड़ैल रहती है, ऐसा कहना है। आपको वाकई में लगता है क्या? आप सबसे पहले 8 और 1 का कैरेक्टरिस्टिक समझें। 8 क्या दर्शाता है? 8 दर्शाता है शनि को। और शनि क्या कहते हैं? क्या वो आ जाएंगे तो सारा का सारा उत्पात मचा देंगे? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। 8 स्ट्रगल्स को सिग्निफाई करने की जगह पे 8 ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना कर्म करेंगे, आपको उतना फल मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव का कमाल है कि आप उस नंबर को किस तरीके से देखते हैं। क्यों? उसका रीज़न है। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो दिक्कतें आ रही हैं वो शनि का योग है। उससे कहीं ज़्यादा ये कभी कोई नहीं देखने जाता कि वो एक्चुअली सिखाना और बताना क्या चाह रहा है। क्यों मेरी लाइफ में एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। इस चीज़ को एक बार अगर अपन ने समझने की कोशिश कर ली तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी। अब 8 जो है ये सिग्निफाई करता है कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, पर ये नहीं कह रहा है वो कि तुमको पूरे जीवन भर स्ट्रगल्स ही करने हैं। तो उस चीज़ को सबसे पहले समझिए, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अपन आइंस्टाइन को ले लेते हैं। आइंस्टाइन ने अपने कोर्ट में और अब बहुत बार कहा है कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे कभी मदद नहीं करी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी यही कहा था। उन्हें 1000 बार या 10,000 बार जितने भी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए वो फेल हुए। वो फेल होने की वजह से उनको वो एक चीज़ तक वो पहुंच पाए जिससे वो बल्ब बना। तो आप इन दोनों चीज़ों में से कुछ कोरिलेट कर पा रहे क्या? दोनों चीज़ों में से कुछ कॉमन है क्या? उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उनको मेहनत करना पड़ा, पर उनकी मेहनत जब फलीभूत हुई तो क्या हुई? आइंस्टाइन ने इतने सारे इन्वेंशंस और इतने सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और एडिसन भाई साहब ने अपन को बल्ब दिया हुआ है जिसकी वजह से पूरा दुनिया जगमगा रहा है। आप ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए, उन्होंने अपने परिश्रम में, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। एंड ऑफ द डे जब उनको रिज़ल्ट मिला तो ऐसा मिला कि वो जीवन भर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, रुतबा भी बनाया, नाम भी कमाया और बहुत बड़े करोड़पति भी बने। तो आपको इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है? आप हर समय काम करते जाओ ये नहीं निकल रहा है। इसमें ये निकल रहा है कि बार बार जो आपके साथ ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये जो गलती रिपीट हो रही है, उसको जब तक नहीं समझ पाते तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझती है, तब तक आपके साथ स्ट्रगल बना रहेगा। तो ये समझने की बात है, ये पर्सपेक्टिव की बात है। तो 8 नंबर को गलत तरीके से ना लें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ऐसा एंटी और अपोजिट कॉम्बिनेशन आता है तो वो कॉम्बिनेशन में से क्या सबसे बेस्ट निकाल सकते हैं वो देखें। अब आ जाते हैं 1 और 2 पे, मतलब कॉम्बिनेशन 81 और 82 पे। अगर अपन 81 पे भी देखें, 8 पे तो मैंने बोल दिया आपको, 1 पे अगर अपन देखें तो 1 क्या होता है? उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, वो अपना आप को सबसे बुरे से बुरी हालत में सही तरीके से गाइड और लीड कर सकता है। वहीं पे 2 क्या है? 2 इंट्यूशन को भी दर्शाता है, खूबसूरती को भी दर्शाता है, इमेजिनेशन को भी दर्शाता है, साथ ही साथ उस ट्रेड्स और क्वालिटीज़ को दर्शाता है जिससे चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो कहीं से भी ये कॉम्बिनेशन आपको ये लगता है कि भाई आपके लिए बहुत विपरीत तरीके से काम करेगा, सोचना है इस पे ज़रूर आप कि वाकई में क्या ऐसा कॉम्बिनेशन आने की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में सारे हेल हुए पड़े हैं? ऐसा नहीं है। ये पर्सपेक्टिव का कमाल है। अगर आपके बर्थ चार्ट में या आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जिस भी नंबर से आया है, उस नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स अगर आप देखना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि वो नंबर मुझसे क्या कहना चाह रहा है।
या मेरा बर्थ डेट जो है वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। ऐसे कहीं ट्रेड्स आपको मिलेंगे जो वो नंबर सिग्निफाई करता है। तो गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करें कि भाई ये कॉम्बिनेशन आ गया मतलब मेरी लाइफ हेल है रहेगी। मैंने अपने चैनल पे 3663 इन कॉम्बिनेशंस पे भी मैंने बनाया है, 7 पे भी मैंने बनाया है। बेसिकली एंटी और अपोजिट कॉम्बिनेशंस पे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। 36 और 63 पे मैंने बनाया है। क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल हैं। और वो इतने सक्सेसफुल और करोड़पति हैं कि वैसा बनने की सबको चाहत रहती है। तो कैसे कह सकते हैं कि एंटी कॉम्बिनेशन जो है वो विपरीत तरीके से अपने लाइफ में काम करता है? तो सबसे पहले वो नंबर क्या सिग्निफाई करता है ये समझने की कोशिश करें। जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 8। अब 8 तारीख वाले का तो मैंने आपको बताया, 8 तारीख वाले जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। दूसरी चीज़, वो चीज़ों को प्रोज़ एंड कॉन्स को सबसे पहले टटोलते हैं। मतलब वो लॉजिकल रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं और साथ ही साथ वो सारे प्रोज़ एंड कॉन्स टटोलने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर ये काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बेस्ट क्या निकाला जा सकता है। तो एक क्वालिटी ये होगी। दूसरा, जो लोग 17 तारीख को पैदा होते हैं, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। 1 अपने आप में मैंने पहले ही बोला कि वो अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती है और अपने आप को हर उस परिस्थिति में से निकालने में सक्षम टाइप के जो लोग होते हैं उनमें ही एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। तो वो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। अब उसके साथ 7 भी है। 7 एक्चुअली एक ऐसा नंबर है जो इंट्यूटिवनेस को बताता है, इंट्यूशन को बताता है। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन मतलब अपनी अंतरात्मा से जुड़ना। इंट्यूशन वो पावर है जो आपको पूर्वाभास कराती है कि क्या जो मैं काम करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ ये मेरे लिए सही है या नहीं। अपन सही है या गलत पे ना जाके वो ये बताता है बेसिकली कि यार ये किस तरीके से मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में पुटअप करूँ। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप खुद ही सोच के देखो, 8 के साथ साथ 1 और 7 की जो क्वालिटीज़ है वो भी मिल रही हैं। अब जो 26 तारीख को पैदा हुआ आ गया फिर से 2, तो आदमी बोलेगा अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाला नंबर हो गया। ऐसा नहीं है। 2 नंबर वाले बहुत दिखने में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं। लड़कियां होंगी तो खूबसूरत हो सकती हैं, अट्रैक्शन रहता है उनमें। दूसरा चीज़, एक ही दिक्कत इनके साथ रहती है, वो ये रहती है कि डिसाइसिव नहीं होते हैं। डिसाइसिव नहीं होने की वजह से इनके साथ दिक्कतें आती हैं। और ये डिसाइसिव ना होना जो रहता है वो इनको बहुत बार मूडी बना देता है और वो उनको बहुत बार अपने ही डिसीजंस पे भरोसा ना होने की वजह से दूसरों पे वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। बस इतनी सी दिक्कत है। अब इसको ठीक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके माइंड में जो क्लटर्स चल रहे हैं उसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व मतलब डीक्लटर होने लगेगा और धीरे धीरे दिक्कतें जो रहेगी वो आपको ऐसा लगेगा कि सब ख़त्म होती हुई दिखेंगी। अब 6 सिग्निफाई करता है लग्जरी को। आप काम ही ऐसे लेंगे या करते हैं जिसमें पैसा बहुत आता हो, गाहे बेगाहे आ ही जाता है। तो 26 तारीख कैसे कह सकता है? अब खूबसूरत दिखने वाला इंसान ऐसा कोई काम कर रहा हो जिसमें पैसा बहुत आने वाला हो तो भाई उसे सक्सेस नहीं मिलेगी क्या? डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो आपको जो नंबर है वो नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो पॉजिटिव ट्रेड्स क्या बताना चाह रहा है जो बेसिकली आपकी लाइफ में ऐड ऑन करेगा, जिसको ऐड ऑन करने से आदमी सक्सेसफुल होगा। 2 नंबर में 2 तारीख को पैदा हुए लोग क्या सक्सेसफुल नहीं है? कितने सारे लोग हैं। अपने जो महात्मा गांधी हैं वो तो 2 तारीख को ही पैदा हुए थे। तो 2 तारीख को पैदा हुए तो हेल हो जाएगी लाइफ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि वो ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स देखे गए हैं उन नंबर्स में कि भाई उस चीज़ से उसको लिंक कर दिया गया है कि हाँ यार ये ऐसा है करके, और वो दिखता भी है, सही है। क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता क्या? अगर एक बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा तो क्या वो अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है? आप अपने ऊपर काम करेंगे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। अब बात आती है कि भाई ये कॉम्बिनेशन अगर आता है तो उसे क्या करना चाहिए। चाहे तो आप अपना नाम बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम ठीक वाइब्रेशन पे नहीं बैठा है, ठीक नंबर पे नहीं है, तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट नंबर्स जो रहेंगे वो रहेंगे 5 और 3, 5 और 3,
क्योंकि ये दो नंबर्स हैं जो 8 के भी साथ जलप होता है, 1 के साथ भी जलप होता है और 2 के साथ भी जलप होता है। तो ये कर सकते हैं आप। आपके नेम नंबर्स जो है वो 5 और 3 पे लेके जा सकते हैं। प्रोफेशन जो है वो 5 और 3 के कर सकते हैं आप। 5 और 3 का प्रोफेशन से कहने का मतलब सिटिंग जॉब, डेलीगेट करने वाला जॉब 5 का, और दूसरा चीज़ आईटी से रिलेटेड फील्ड वाला जॉब, ये काम बहुत अच्छे हैं। अकाउंटेंसी, ये काम बहुत अच्छा है। 3 नंबर के लिए कंसल्टेशन अच्छा है, टीचिंग अच्छा है, उनके लिए ऑकल्ट भी अच्छा है। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो ये कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे लोगों ने इसी तरीके के जॉब पकड़े हैं, उनको नहीं पता था शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में। जितने भी एंटी कॉम्बिनेशन है बाय डिफ़ॉल्ट उनका रुझान ही उस फील्ड पे गया है और उन्होंने पकड़े भी वही हैं। नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव का कमाल है। इस पे ये मत लेके जाना कि यार ये कॉम्बिनेशन आ गया इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपको तब तक ही दिक्कत आने वाली जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। जैसे ही आपको उस पॉइंट में जाके समझ में आना चालू हो जाएगा कि हाँ यार ये गलती कर रहा था, इसको मैं सुधार लेता हूँ, तो वहीं पर आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। कलर्स पे भी अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए ग्रीन और येलो बहुत अच्छे कलर्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर येलो को आप अवॉइड करें तो भी चलेगा, ग्रीन का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। तो ग्रीन ज़्यादा यूज़ करें। आप गाय को चारा खिलाएं। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। एक बेस्ट रेमेडी मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आप कर सकते हैं, आप जिस भी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन को ब्लेस करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आना लगेगी। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो ब्लेसिंग्स देना चालू करो, ब्लेसिंग्स मिलना चालू हो जाएगी। तो ये रहा दोस्तों ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 और 8 और 2 कॉम्बिनेशन पे आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा, वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे रहेगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।